परम प्रधान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको बीते समय में, बीती रात में और बीते दिन में हम सबों को खुश और खुर्रम रखा, स्वस्थ रखा और अपनी पवित्र पनाह में, अपनी सुरक्षित इच्छा में रखा है। और हमें एक सुअवसर दिया कि हम उसके संगति में, उसके पवित्र सहभागिता में, उसके पवित्र वचन में मैं और आप ये सुअवसर का लाभ उठाएं और उसके वचन के द्वारा हम आपस में बातचीत करें या चिंतन और वर्णन करें उसके वचन का, कि प्रभु मेरे लिए, आपके लिए और मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए सोचता है और हम लोगों की केयर करता है और वो हम लोगों से बेइंतहा प्रेम करता है ना। हालेलुया। मगर हम उसका किस तरीके से हम उसका ऋण चुका रहे हैं, या उसका, जैसे हम मनुष्य कोई एहसान कर देता है, कोई छोटा सा काम करता है तो हम उसका धन्यवाद करते हुए नहीं थकते, मगर जब परमेश्वर हम पर बड़े बड़े कार्य करता है, बड़े बड़े अनुग्रह करता है, तो हम उसको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें उसका आभार व्यक्त करना ज़रूरी है, उसकी महिमा करना ज़रूरी है, उसकी इच्छा को जान करके, और जो हमारी इच्छा है वो पूरी कर रहा है, उसके लिए हमें उसका जो एहसान करता है वो हम पर, वो हमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें और उसमें बने रहें, उस पर विश्वास करें। वो पवित्र है तो वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। आमीन। हम परमेश्वर को कोटि कोटि आभार व्यक्त करें और उसका धन्यवाद करें कि उसने मुझे और आपको अपनी पनाह में रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु मसीह की आशा दीदी, आपके शारीरिक दुर्बलताएं या शरीर में जो परेशानियां हैं उनको प्रभु के नाम से हम आज के दिन के लिए खंडित करते हैं, डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, और उसकी आशीषें, बरकतें, उसकी अतिक्रमण और उसकी वो योजनाएं जो आपके लिए हैं आज के दिन के लिए, वो इच्छाएं जो आपसे परमेश्वर को है, उन सारी बातों को आज के दिन के लिए हम आपकी ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। आमीन। मैंने अभी बताया कि प्रभु हम सबों के लिए सोचता है और ध्यान रखता है हमारा, और हमारी केयर करता है, और वो हमसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्रेम करता है। ये सारी बातें, और हमने क्या करना चाहिए, तो वो सारी बातें हम वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम सीखेंगे आज, और अपने आप को आशीषित करेंगे। उससे पहले मैं और आप परमेश्वर से बातचीत करें प्रार्थनाओं के द्वारा, और हम प्रार्थना, आप अपने घर पे बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, आप अपनी गुहार लगाइए, अपने मन में बोलिए। अगर आपके पास कोई प्रार्थना नहीं है तो जो मैं प्रार्थना करती हूँ उसको सेकंड करिए आमीन करके। हालेलुया। आमीन। चलिए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे आभारी हैं, तेरे ऋणी है पिता परमेश्वर, कि हम वो प्रेम नहीं करते जैसा तू हमसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर, हम धोखा देते हैं तुझे। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं कि हम तेरे विश्वास में दृढ़ हैं, हम तेरे विश्वास में स्थिर हैं, हम तेरे वचन में स्थिर हैं। परंतु पिता परमेश्वर, जहाँ हमें मौका मिलता है, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये नुकसान हो रहा है, या जहाँ हमें अपने फ़ायदे की बात नहीं दिखती, वहाँ हम तेरे वचन से और तुझसे मुकर जाते हैं। वहीं पर पिता परमेश्वर हमसे पाप होता है, व्यभिचार होता है। खुदावन खुदा, जो एक तरीके का नहीं व्यभिचार, कई तरीके का व्यभिचार है पिता परमेश्वर, जो वचन के द्वारा आज तू हमें बताने जा रहा है। खुदावन खुदा, फिर भी तू हम पर अपना रहम करता है, तू हमारी रहबरगिरी करता है, तू हमारी केयर करता है, हमारी परवाह करता है, और पिता परमेश्वर अपनी निगाह में रखता है, और अपने प्रेम को प्रभु घटने नहीं देता। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के ये दिन के लिए पिता परमेश्वर, जितना भी दिन प्रभु खुदावंद खुदा समाप्त हुआ है, प्रभु इस दिन के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावंद खुदा, हम तुझसे कि प्यारे परम प्रधान परमेश्वर पिता, कि जितनी भी तेरी आशीष है, जितनी तेरी अति करुणा दया प्रभु हम पर फलवंत हुई है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा व्यक्त करते हैं। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं आज के दिन भर के लिए पिता परमेश्वर, कि हमें तू वो सामर्थ्य, वो शक्ति और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, वो ज्ञान दे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन का है
प्रभु उसके सहारे से हम अपने आज के जीवन को और आने वाले दिनों को पिता परमेश्वर हम तेरे भय में, तेरी इच्छा में और तेरी योजनाओं में हम व्यतीत कर सकें। प्रभु जैसा तू चाहता है, जैसा तू पवित्र है, वैसे हम भी बने, ताकि हम तेरे ग्रहण योग्य ठहरें। तमाम उन बातों को पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों को जो प्रभु तेरे वचन से जुड़ेंगे, तेरी संगति में जुड़ेंगे, पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि उनके घरों में हर कमी घटी की, हर वो उन चीज़ों की पिता परमेश्वर जो उनको ज़रूरत है, हर उस इच्छा को पिता परमेश्वर जिनमें उनका फ़ायदा है, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं उनके जवानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बुजुर्गों के लिए और उनके लिए पिता परमेश्वर कि हर तरीके से संसार में प्रभु जब रहते हैं तो संसार के हो के ना रहें, परंतु हम तेरे वफादार होकर के रहें, ऐसी हम विनती प्रार्थना तुझसे करते हैं। तमाम उन गरीब, मोहताज, बेकस, लाचार, बेवाओं, अनाथों के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर पिता परमेश्वर बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ का रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, प्रभु फिर भी खाली पेट रह जाते हैं, अधूरे पेट रह जाते हैं, अधूरा पिता परमेश्वर भूखे उसमें रह जाते हैं। पिता परमेश्वर कहीं कहीं तो उन्हें कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, कई कई दिनों के बाद उन्हें खाना मिलता है। पिता परमेश्वर दया कर पिता परमेश्वर, अपने लोगों पे जो तूने बड़े प्रेम से बनाया और कहा, बनने के बाद तूने कहा बहुत अच्छा है, तूने सारी सृष्टि रची और कहा कि अच्छा है, परंतु जब तूने मनुष्य बनाया और उसमें अपना श्वास फूका, अपना आत्मा फूका, और जब वो मिट्टी का पुतला प्राणी बन गया, तब उसे देख के तूने कहा ये बहुत अच्छा है। पिता परमेश्वर, अपने बहुत अच्छे मनुष्य को जो तूने बनाया था, पिता परमेश्वर अपने पापों को, उनके पापों को क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हम पर दया रख। पिता परमेश्वर तेरी दया, तेरी अति करुणा हम पर सदा सर्वदा जैसे अभी तक फलवंत हुई है, वैसे आगे भी फलवंत हो। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से आया और मेरे मुख और मेरी जिह्वा से बोला जाएगा, प्रभु मेरी जिह्वा को, मेरे होठों को तू छू करके अपने आग के पवित्र अंगारों को छुला करके पिता परमेश्वर मेरे होठ को, मेरी जिह्वा को पवित्र कर दे, कि जैसा तेरा वचन है, जैसा तेरा वचन कहता है, उसी के द्वारा पिता परमेश्वर जो तू मेरे मुख में शब्दों को डाले, मेरे मुख से जो शब्दों को बुलवाए, प्रभु वही मैं बोलूं, परंतु मैं अपने विचार से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी समझ से कोई भी शब्दों का प्रयोग ना करूं, ऐसी मैं तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ। तमाम लोग पिता परमेश्वर जो इस वचन को देखेंगे, इस वचन को सुनेंगे, पिता परमेश्वर उनके घरों पर, उनको और उनके अजीज़ों को, उनके बच्चों को, उनके जवानों को पिता परमेश्वर खुदा होने देना, वो आशीष का वाइस बने आज का वचन प्रभु। खुदा हमें होने दे कि सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु सुन करके अपने जीवनों में ठहराने वाला और अपने जीवनों से उस पर कार्य करने वाला बना। पिता परमेश्वर के हम तेरे वचन को सुने, अपने मनों में ग्रहण करें, अपने मस्तिष्क में बैठाएं और उनको अपने कार्यों द्वारा, अपने स्वभाव द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा और अपने जीवनों के द्वारा तेरी महिमा कर सके, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदा हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ से कई लोगों के द्वारा तेरे अपने दास दासियों, तेरे अपने पुत्र पुत्रियों के द्वारा पिता परमेश्वर वचन का प्रचार किया जाता है। प्रभु तेरे वचन, तेरे पवित्र वचन का चिंतन और मनन किया जाता है। खुदा होने देना कि पिता परमेश्वर सबके दिलों में घर करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर जो भी वचन सुने उसका हृदय छेद जाए। प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन दो धारी तलवार है। पिता परमेश्वर, हम सारी बीमारियों को, जो लोगों को है, जो मनुष्यों को है प्रभु, जिन्हें मैं जानती भी नहीं, उनके लिए भी विनती प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, देखी अनदेखी शैतान की ताकतों को, शैतान की दुष्ट आत्माओं को, और प्रभु पिता परमेश्वर खुदा उन बीमारियों को, उन चिंताओं फिक्रों को पिता परमेश्वर हम तुझे देते हैं, तेरे अधिकार में देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि तुझसे अच्छा कोई नहीं। ओ मेरे मालिक, मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, रहम करना। और प्रभु पिता परमेश्वर, उन लोगों को जो तेरे अपने बच्चों को सताते हैं, मारते हैं, उनके बच्चों को पीड़ित करते हैं, उनके बच्चों को टॉर्चर करते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ, ऐसे लोगों के मनों को बदल दे।
प्रभु जैसे तूने पौलुस को बदला, वैसे ही इन पौलुसों को भी तू पिता परमेश्वर पौल बना दे। खुदावंद खुदा, हम तुझसे तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आभार व्यक्त करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना और हाँ और आमीन में जवाब दे दिया है। पिता परमेश्वर, हर उस बात को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, तेरे अधिकार में देते हैं जो हमारे जीवन उससे रिलेटेड है। प्रभु पिता परमेश्वर, जैसी तेरी इच्छा हो, जैसे तेरा वचन कहता है, जैसे तेरी योजना है, जैसे तेरी मर्जी है पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को चलाना और स्थिर करना, कि हम स्थिरता तेरे प्रेम में, तेरे रहम में, तेरी दया में और तेरी पवित्र सहभागिता में और तेरे वचन में और तुझसे संगति करते हुए, और पिता परमेश्वर तमाम उन बातों के लिए क्षमा मांग करके और तुझसे चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे अपने वादे के अनुसार। जैसे तू मूसा के साथ साथ रहा था वैसे ही तो हमारे साथ भी चल। प्रभु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सारी बातें, सारी चिंताएं हम तेरे सुपुर्द करते हुए, और प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, पिता परमेश्वर उस पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए वो ज़ील दे, वो इच्छा दे कि जो वचन बोला जाता वो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में बसने वाला हो, और बहुतायत की आशीषें उन लोगों को मिले जब हमारा स्वभाव बदले, हमारा स्वभाव वो देखें तो कहें कि हाँ, ये जिंदा परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद हो परमेश्वर एक बार फिर से, और तमाम उन बातों का अधिकार जो आज के दिन की है, सारा अधिकार तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस विनती प्रार्थना को तेरी ही पवित्र बेटी यीशु मसीह की वसीले से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की, और प्रभु करे कि आप सब लोग सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रहें, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है। सो आज का वचन मैं पहले कुछ कोटेशंस ऐसी बताऊंगी कि प्रभु की जो मुझ पर और आप पर दया है वो किस तरीके से होती है, वचन के द्वारा ही बताऊंगी। 3-4 बातें हैं, जिसमें सबसे पहली बात है एवरी डे गॉड थिंक्स ऑफ यू, और इसको लिखा है दाऊद ने साम 139 और 17th वर्स में। वहाँ 17th वचन ये कहता है, मेरे लिए तो परमेश्वर है, मेरे विचार क्या ही तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। वो मेरे और आपके द्वारा आज्ञाकारिता जब उल्लंघन करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का, उसका साथ जब हम छोड़ते हैं, चाहे हम उसका विश्वासघात करते हैं, चाहे हम संपूर्णता के विश्वास में नहीं होते, परंतु उसका वचन कहता है, दाऊद लिखता है कि फिर भी मेरे लिए तो क्या है, परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। तब भी उसके विचार मेरे और आपकी भलाई के लिए होते हैं। मेरे और आपकी जो जीवन है वो उनमें भलाई उत्पन्न करता है, वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है, वो हमारे कार्यों के अनुसार नहीं, वो हमारे आचरण या चरित्र के अनुसार नहीं करता, परंतु अपनी दया और अपने स्वभाव के कारण हम पर वो दया करता है। आमीन। सेकंड अगर हम देखें तो एवरी आवर्स, पहले था यहाँ पर कि एवरी डे, हर दिन वो क्या करता है, मेरे और आपके लिए सोचता है, अपने विचारों को मेरे और आपके लिए, जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया भजन संहिता 139 में और उसके 17वें वचन में लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे और आपके लिए ये जो प्रभु की दया, उसकी करुणा, उसकी सोच जो संग में रहती है, जो विचार उसके मेरे और आपके लिए है, वो अनगिनत है और असंख्यक है और क्या ही बहुमूल्य है, जो सारी चीज़ों को भूल करके वो फिर भी वो मेरी और आपकी परवाह करता है। आमीन। सेकंड अगर देखें तो यहाँ पर दिन की बात हुई थी, यहाँ पर घंटों की बात हो रही है। इसमें लिखा है एवरी आवर्स गॉड लुक्स आफ्टर यू, और इसको हम देखेंगे
कि हर घंटा है ना, हर घंटा परमेश्वर क्या करता है, उसकी निगाहें मुझ पर और आप पर लगी रहती हैं। 2 तिमुथियुस और उसका देखेंगे हम 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 3rd चैप्टर और 3rd वर्स है। वहाँ लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। वो मुझे और आपको देखता रहता है। कहाँ पर मेरे और आपके लाभ की बात नहीं होती, हानि की बात होती है, वहाँ पर वो मुझे और आपको बचा लेता उस हानि से। सो मेरी और आपकी जो चिंताएं फिक्रें रहती हैं कि अब क्या होगा, मत सोचा करिए, बल्कि ये सोचिए कि प्रभु मुझे और आपको बचा लेगा, परंतु एक लिमिट है उसकी भी। तो बार बार मैं और आप अगर उससे विमुख हो जाए, उसके वचन से दूर हो जाए, तो फिर वचन ये भी कहता है कि उसने यानी परमेश्वर ने उनके चाल चलन पर उनको छोड़ दिया। आमीन। सो जाति ना करें, जैसे हर चीज़ की जो संसार में होती है जाति बुरी होती है, वैसे ही परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के संयम को, परमेश्वर की दया और उसकी अति करुणा को मैं और आप फॉर ग्रांटेड ना लें। आमीन। तीसरी चीज़ है जो पहले मैंने बताया, एवरी डे और एवरी आवर्स हो गया, और 3rd जो पॉइंट है वो है एवरी मिनट गॉड केयर्स फॉर यू। ये हम देखेंगे, परमेश्वर मेरी और आपकी हर मिनट पर परवाह करता है, केयर करता है। और इसको अगर हम देखें तो हम देखेंगे 1 पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। ये मैंने आपको कल घोषणा के रूप में भी बताई थी ये आयत, और आज हम देख रहे हैं किसके रूप में, कि वो मेरी और आपकी केयर करता है। शबनम सिस्टर, आपको, आपके परिवारजनों को और आपके हस्बैंड को और आपके इस पेज को जहाँ से प्रभु का वचन चिंतन और मनन किया जाता है लोगों की आत्मिक भूख मिटाने के लिए, और मेरे और आपकी बेहतरीन के लिए, कि मैं और आप इस वचन के द्वारा अपने जीवनों को और शुद्ध कर सकें और बेहतर कर सकें, उसके ग्रहण योग्य और बन सकें। मेरी विनती है कि ये पेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पाए, आप लोग खुश और खुर्रम रहें और स्वस्थ रहें, और आपके बच्चे बढ़ते 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 बहुत बढ़ोतरी की ओर चलते चले जाएं, यश और वैभव मिले आपको। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो 3rd अगर हम देखें तो वो मेरी और आपकी हर मिनट पे क्या करता है, केयर करता है। और इसको अगर हम देखें तो 1 पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 7th वर्स है, जिसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। वो हर मिनट पर मेरी और आपकी केयर करता है, वो सोचता है हर मिनट मेरे और आपकी बातों की भलाई की बातें सोचता है। आमीन। सो इस बात की चिंता ना करें कि अब क्या होगा, कि अब कैसे होगा, ये कौन करेगा। कोई नहीं करेगा, परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है जो कर सकता हो हमारे भले की बातें। कहीं ना कहीं इंसान जब मेरे और आपके साथ या हम इंसानों के साथ कोई भलाई का कार्य करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ छुपा होता है, परंतु जब परमेश्वर की ओर से भलाई आती है, उसकी इच्छा जब हम पर प्रबल होती है, जब उसकी आशीषें और बरकतें हम पर फलवंत होती हैं, तो उसकी मंशा कुछ और नहीं सिवाय इसके कि वो मुझे और आपको प्रसन्न देख सके। आमीन। हालेलुया। उसमें स्वार्थ नहीं होता। आमीन। अगर फिर मैं और आगे बढ़ूं तो पहले तो दिन हो गया, फिर घंटा हो गया, फिर मिनट हो गई, अभी हम सेकंड के लिए देखेंगे वचन के द्वारा कि क्यों, बिकॉज एवरी सेकंड ही इज लव यू। ये तीनों चीज़ें परमेश्वर, परमतान परमेश्वर, जैसा पहला एवरी डे गॉड थिंक्स अबाउट यू, है ना, ऑफ यू, और वो था हमने देखा था साम 139:17 में, और फिर उसके बाद था कि हर घंटा वो मेरे और आपको देखता है ना, विचार करता है
विचारों को रखता है। एवरी आवर्स गॉड लुक्स आफ्टर यू, 2 थेसलोनिकियंस 3rd चैप्टर और 3rd वचन था। और अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि एवरी मिनट गॉड केयर्स फॉर यू, 1 पीटर 5th चैप्टर और 7th वर्स में था। अब बता रही हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें क्यों करता है, क्योंकि हर सेकंड वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि जो मेरी और आपकी परवाह करके, ध्यान करके, चिंता करके, और वो मुझसे और आपसे अनकंडीशनल लव करता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। संसार का प्यार में स्वार्थ छुपा होता है। ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए हम दूसरे से संबंध बनाते हैं, दूसरे को प्यार जताते हैं, दूसरे से हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत फ़ायदे की बातें उसकी भी कर देते हैं, पर उसमें बड़ा फ़ायदा मेरा और आपका होता है। इंसान ऐसा ही है, मगर परम प्रधान परमेश्वर ऐसा नहीं है। रश्मि सिस्टर, प्रभु में होकर के आपको जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको आपके घर आने सहित, आपके अपनों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ, जवानों के साथ सदा सर्वदा अपनी रहमत, अपनी दया, अपनी अति करुणा सदा सर्वदा बनाए रखे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। आमीन। सो प्रभु क्योंकि वो मुझे और आपको प्यार करता है, इसको मैं देखूंगी। इसको हम देखते हैं यिर्मयाह और उसका 31st चैप्टर और उसकी 3rd वर्स में लिखा है। प्रभु क्या करता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देके कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया। ये यिर्मयाह 31 और 3 आयत में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। उसने आजकल का उसका प्रेम मेरे और आपके साथ नहीं है, उसका सदा काल का है। यिर्मयाह, अगर मैं और आप यिर्मयाह 1 और उसका 5वां वचन पढ़ें तो वहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। आमीन। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया। आमीन, हालेलुया। मैं और आप अपने माता के गर्भ में पहुँचे भी नहीं थे कि उसका चित्त मुझ पर और आप पर लग गया। इस संसार में हम उत्पन्न भी नहीं हुए थे, तब से उसने मुझे और आपको अभिषिक्त कर दिया है। और वचन यहाँ पर यिर्मयाह 31:3 का कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। उसकी करुणा, उसकी अति करुणा, उसकी दया, उसका रहम, उसका प्रेम मुझ पर और आप पर हर सेकंड फलवंत होता है। हम उसका धन्यवाद करें, हम उसके आभारी हों, हम उसकी महिमा प्रकट करें। इसीलिए उसने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है, और कोई स्वार्थ उसका नहीं है सिवाय इसके कि हम उसके कहलाएं। हम उससे, जैसा वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है वैसा ही करें। अब आगे वचन में अगर चलें तो वहाँ पर हम देखेंगे 3 भयानक व्यभिचार जो इस संसार में हर मनुष्य प्रत्येक जाति धर्म किसी भी उसका हो, वो हर मनुष्य और हर एज का व्यक्ति, यानी चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो अधेड़ है, चाहे वो बूढ़ा है, चारों एज आ गई। बाल्यावस्था है ना, बिल्कुल जब बच्चा अबोध होता है तब भी, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब भी, टीनेजर में होता है तब भी, और जब वो जवान होता है तब भी, और वो अधेड़ उम्र और बुढ़ापे में जब जाता है तब भी ये व्यभिचार उसके जीवन में, हर एक के जीवन में पाए जाते हैं। ये कौन से व्यभिचार हैं? 3 व्यभिचार हैं, और 3 में मैं सबसे पहले बताऊंगी आपको
पहला व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार है, दूसरा व्यभिचार मन का या विचारों का व्यभिचार है, और तीसरा व्यभिचार जो है आत्मिक व्यभिचार है। हम लोग ये सोचते हैं कि व्यभिचार तो सिर्फ शारीरिक होता है। हम मनुष्य में या इस पृथ्वी पर व्यभिचार सिर्फ शारीरिक व्यभिचार बताते हैं, परंतु मैं इन तीनों के जो हेडिंग जो मैंने बताई है, शारीरिक व्यभिचार और मन का या विचारों का व्यभिचार या आत्मिक व्यभिचार, इन तीनों में मैं आपको बताऊंगी वचन के द्वारा कि हम इनमें तीनों व्यभिचारों में क्या और कैसे व्यभिचार हम कर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। उसके वचन के विरुद्ध और उसके विरुद्ध हम कैसे पापी ठहरते हैं, आज मैं और आप देखेंगे। जबकि उसकी दया, उसकी करुणा मुझ पर और आप पर हर दिन, हर मिनट, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड होती है, फिर भी हम पाप कर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सो अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें आज के वचनों के द्वारा। आमीन। और जहाँ तक हो सके उनका सुधार कर लें, क्योंकि सुधार का समय अभी है, आगे हमारे पास समय नहीं होगा। जब उसकी आमद होगी तो वो समय हम सुधार नहीं सकते अपने आप को। वो समय वैसा वाला नहीं होगा कि जो सूली पे यीशु चढ़ा हुआ है और उसके दाहिने और बाएं ओर 2 डाकू लटके हुए हैं, और उस डाकू ने अंतिम क्षणों में ये कह दिया, प्रभु तू जब अपनी बादशाहत में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। हमारे पास तब वो टाइम नहीं होगा। आमीन। समय अभी है, सचेत होने का समय अभी है, और उसके नज़दीक जाकर के अपने गुनाहों का अंगीकार करने का समय अभी है। अभी मौका है कि हम अपने पापों की क्षमा, अपने व्यभिचारों की क्षमा अभी मांग सकते हैं, और हम शुद्ध हो सकते हैं। हम धर्मी कहलाए जाते हैं प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा, जब उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसने अपना खून बहाया और मृत्यु प्राप्त करी और फिर जीवित हुआ। उसके जीवित होने से, उस पर विश्वास करने से मैं और आप धर्मी ठहरे हैं, परंतु हम शुद्ध नहीं हैं। आमीन। परंतु हम सिद्ध नहीं है, सिद्ध भी नहीं है और शुद्ध भी नहीं है, जो दोनों चीज़ें मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सो देखें, शरीर के व्यभिचार में मैं और आप कहाँ पर क्या चीज़ गड़बड़ कर जाते हैं। यानी व्यभिचार जो कई तरह का होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, व्यभिचार की समस्या या ये 3 प्रकार के व्यभिचार जो होते हैं, जो शरीर का व्यभिचार और एक मन का या विचारों का व्यभिचार और एक आत्मिक व्यभिचार। इन तीनों व्यभिचारों में हर एज का जो मेल या फीमेल इन्वॉल्व होता है, वो कैसे होता है, ये मैं और आप आज जानेंगे। मन का या शरीर का या जो विचारों का व्यभिचार है, वो मैं और आप अगर देखें तो मन और आँखों से या सोच करके, जैसे जो शरीर का जो होता है वो कौन सा वाला होता है, जो शादीशुदा होते हुए भी अलग संबंध बना लेते हैं लोग बाग, पत्नियां अलग तरीके से, कुछ ऐसे वाले रिश्ते होते हैं जो फीमेल से होते हैं और जेंट्स से होते हैं, वो भी व्यभिचार है। और कम एज के लड़के या लड़कियां ज़्यादा एज के लड़के और आदमियों या औरतों के साथ संबंध बनाते, वो भी गलत है, वो भी व्यभिचार है। और व्यभिचार वो भी है जो शादीशुदा होते हुए भी आप कहीं और दूसरे को खोज करके उसके साथ संबंध में रहते हैं, वो भी व्यभिचार ही है। आमीन। या क्योंकि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है, जिसे अपनी आशीषों, बरकतों और अपनी इच्छा में जोड़ा है, उसको वफादार रहने के लिए उसने बताया है, क्योंकि ये पवित्र रिश्ता है। आमीन। जो उसने बनाया है, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए उसने पवित्र बंधन में बांधा है। उस पवित्र बंधन को तुच्छ ना जान करके हम कहीं इधर उधर ना भटकें, ऐसा प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है। आमीन। ये पहला व्यभिचार हुआ जो शरीर के द्वारा होता है। आमीन, हालेलुया। इसको अगर हम देखें तो निर्गमन 20 में देख सकते हैं। निर्गमन एक्सोडस 20 और वहाँ पर उसकी 14th चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा है,
निर्गमन 20 जहाँ 10 आज्ञाएं हैं, उसमें एक आज्ञा है तू व्यभिचार ना करना। तू व्यभिचार ना करना, इसको लय व्यवस्था में भी हम देख सकते हैं। और लय व्यवस्था 20 और उसका 10 है। लय व्यवस्था 18 और उसका 20 वचन है, जहाँ पर लिखा हुआ है, लय व्यवस्था 20 और उसका 10वां वचन है। 10वां वचन कहता है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसने किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मारे डाले जाएंगे। दंड पहले से निश्चित है। अगर जो पराई स्त्री को देखे, अपनी पत्नी रहते हुए पराई स्त्री को देखे, या अपना पति रहते हुए पराये पुरुष को देखे, तो वो क्या करे? वो संबंध में अगर होता है तो वो निश्चय क्या होगा? मार डाला जाएगा। यानी कौन सा मार डाला जाएगा? मरना तो सभी को है। हम ये कहेंगे वो तो मृत्यु जान होनी ही होनी है, तो क्या होगा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, उस दूसरी मृत्यु से हम बच नहीं पाएंगे जो नरक की मृत्यु है। इस बात को ध्यान रखिए। ये मृत्यु तो आनी है, मगर जो वो दूसरी मृत्यु है, इस व्यभिचार से हम वो दूसरी मृत्यु भी प्राप्त कर लेंगे, बचेंगे नहीं, क्योंकि व्यभिचारी और व्यभिचारिणी कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। और नए नियम में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी मुझे और आपको इस बात का इंडिकेशन मिलता है कि मत्ती 5 और 27 में, मत्ती 5 और 27 में अगर हम देखें तो वहाँ पर मत्ती 5 और 27 वचन मुझे और आपको किस बात के लिए कहता है, मैं और आप इस बात के लिए देखते हैं। वचन में मत्ती 5 और 27वां वचन है, और वहाँ पर इस तरीके से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। मैं और आप बचपन से संडे स्कूल में हमारी जो हमारी स्पिरिचुअल क्लासेस होती हैं, उसमें ये 10 आज्ञाएं ज़रूरी होती हैं कि व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, तू मुझे छोड़ किसी और की क्या नहीं करना, परमेश्वर ना मानना, तू मेरी आज्ञाओं को मानना। इसमें हम चूक जाते हैं। सेकंड जो व्यभिचार है वो मन का या विचारों का व्यभिचार है। मन का या विचारों का व्यभिचार है। वो जैसे ये होना चाहिए, जैसे सोचना चाहिए, जैसे सड़क पर कोई स्त्री या पुरुष या लड़का या लड़की चले जा रहे हैं, कोई बच्चा या कोई भी जा रहा है, किसी चीज़ का लालच मना किया गया है। आमीन, किसी चीज़ का लालच किया, देखा पहले। जैसे हवा ने क्या किया था, जब शैतान आया परीक्षा लेने के लिए, उनको बहला फुसला के उस पाप कराने के लिए, तो हवा को क्या बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू देख तो सही, उस फल को देख तो सही, कितना सुंदर है। देख, जो सुंदर है, देखने में सुंदर है, वो क्या है, खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होगा, मनोभाव रहा है, तू देख तो सही। आँखों ने देखा, मन ने उसको एग्री किया, हाथों ने उसको तोड़ा। आमीन। और जीवन क्या हुआ, खाने से, उसके खाने से जीवन तहस नहस हो गया, पापमय हो गया, व्यभिचार हो गया। सोचा, देखा, फिर हाथों ने, उसके जीवन ने कर लिया, वो व्यभिचार कहलाया। आमीन, हालेलुया। इसको अगर हम देखें तो देखते हैं हम मत्ती 5 और 28 में ही देखेंगे, जहाँ पर मत्ती 5 और 28 में देखेंगे। हालेलुया। परंतु तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस व्यभिचार को कर चुका। ये मन का ही व्यभिचार है, जिसने किसी भी चीज़ को देख करके उसकी ख्वाहिश कर ली जो आपके हक में नहीं है, दूसरे की चीज़ है, उसको आपने ख्वाहिश किया, मीन्स आपने व्यभिचार कर लिया, आपने गुनाह कर लिया। स्पेशली किसी दूसरी स्त्री को देखकर आपके मन में भाव उठे, वो किसी और की है, वो किसी और से शादी हुई है, उसको अगर आपने देख करके आपके मन के भाव उमड़ पड़े, तो ये मानिए
कि आपने व्यभिचार कर लिया। आमीन। थर्ड जो व्यभिचार है वो है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार कैसा होता है कि मनुष्य जब दो राह पे चलता है, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ता है, परमेश्वर के वचन का चिंतन और मनन भी करता है, परमेश्वर के वचन को आधा अधूरा मानता भी है, विश्वास भी आधा अधूरा करता है, दो नाव पे कदम रख के अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना चाहता है या बढ़ाता है। वो चाहे कैसा भी है, चाहे बीमार है, चाहे परेशान है, चाहे कमी घटी में है, तो लोग उसे क्या बोलते हैं, इंडिया में एक चीज़ बोलते हैं कि कहते करता कोई नहीं है, सब मतलब थोड़ा सा मुंह उदास बना के सबकी व्यथा सुन लेते हैं, उसके दुख सुन लेते हैं, परंतु करता कोई नहीं है। क्या करता है? फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सलाह देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे ये ठीक हो जाएगा, इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे वो ठीक जाएगा, है ना। ऐसी हम सलाह देते हैं। तो इंसान एक दूसरे को सलाह देता है कि क्या करना है, ऐसा करो, ऐसा नहीं मत करो। अब जब बीमार होता है इंसान और बहुत एक लंबे टाइम तक बीमार रहता है, परेशान रहता है, तो उसे कुछ नहीं सोचता कि अरे दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा, क्या होगा मेरा। तो वहाँ पर जो उसको देखने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो डॉक्टर से बात कर लो, अरे हमने एक कोई और आता है, वो कोई और क्या बोले, अरे वो एक बाबा है उनको दिखाया हो, वो बहुत वैसे अच्छे वाले हैं, एकदम देखते ही आपके रोग को पकड़ लेंगे और बता देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 2-4 दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वहाँ पर हमारा विश्वास कहाँ रहा? वहाँ हमारा विश्वास घात करना हुआ परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से, उसके प्रेम से विश्वासघात किया हमने, कि हमने अपने परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं रखा। बल्कि यदि कोई आपको ऐसा कहता है कि उसको भी ट्राई कर लो, उस बाबा के पास चले जाओ, उस मज़ार पे कर लो, वहाँ माथा टिकाओ, यहाँ माथा टिकाओ, वहाँ पर ये चढ़ा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, दान करना कोई बुरी बात नहीं, आप दान कर सकते हैं, परंतु विश्वास आपका परमेश्वर पर ही हो, ऐसा वचन कह रहा है। आमीन। वचन के अलावा, परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के प्रेम के अलावा, परमेश्वर पर विश्वास करने के अलावा किसी और मनुष्य की अगर आप विश्वास करते हैं, उनकी बातों पर जो निरर्थक है, जो कभी संपूर्ण नहीं हो सकती, ऐसी वाली चीज़ों के लिए मैं और आप अगर विश्वास करते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर ये आत्मिक विश्वास ठहरता है, आत्मिक व्यभिचार ठहरता है, आत्मिक पाप ठहरता है, आत्मिक गुनाह ठहरता है। क्योंकि एक तरफ हम क्या कह रहे हैं, हम तो परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, हम दूसरी जगहों पे जा कर के माथा टेक रहे हैं और उन पर विश्वास कर रहे हैं और उनकी दवा या किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो ये विश्वासघात जो एक व्यभिचार के रूप में मुझसे और आपसे और तमाम उन लोगों से होता है जो ऐसा करते हैं। आमीन, हालेलुया। व्यभिचार के लिए अगर हम देखें, इस आत्मिक व्यभिचार के लिए अगर हम देखें तो याकूब 4:4 में देखेंगे हम, याकूब 4:4 चौथा अध्याय और चौथी वर्ष में देखेंगे, वहाँ परमेश्वर का वचन जो प्रभु परम प्रधान परमेश्वर यीशु के द्वारा उसके अनुग्रह से ये नया नियम लिखा गया। इस नए नियम में 4 का याकूब 4 और चौथी आयत में लिखा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः कोई संसार का मित्र होना चाहता है तो वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मैं और आप आत्मिक रूप से अगर हैं, आत्मिक रूप में जीवन बिता रहे हैं, उसके प्रेम में, उसके विश्वास में, उसके वचन में और उसकी स्वभाव में अगर मैं और आप जीवित हैं, तो यदि मैं और आप इस संसार से प्रेम करते हैं, संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं, संसार की तमाम उन चीज़ों से जो नश्वर हैं उनसे लगाव रखते हैं, तो सीधे सीधे परमेश्वर का वचन जो पवित्र है यूँ कहता है कि हम सीधे सीधे परमेश्वर से बैर रखते हैं, इसके समान है। हम बैरी हो गए परमेश्वर के। आमीन। सचेत रहें कि मुझे और आपको वो व्यभिचार जो 3 तरह के हैं,
शरीर का व्यभिचार, विचारों या मन का व्यभिचार, दिल का व्यभिचार, या फिर आत्मिक व्यभिचार ना करें हम, ताकि हम उसको ग्रहण योग्य और उसके पुत्र और पुत्री जो सच में पुत्र और पुत्री है वो कहलाए, उसके दास और दासी कहलाए, उसके सेवक कहलाए, उसकी कलीसिया कहलाए, उसकी दुल्हन कहलाए। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर और देखते हैं होशे 4 और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। होशे 4 और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। वहाँ प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या कहता है। आमीन। होशे होशे 4 का 12वां 4th चैप्टर ऑफ 12th वर्स वहाँ लिखा है, मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि चिन्हाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया और वे अपने परमेश्वर की अधीनता को छोड़कर चिन्हाला करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे और आपको जो संकेत में जो भाषा कर बातचीत कर रहा है वो इस बात के लिए कर रहा है कि परमेश्वर के द्वारा मूर्ति पूजा की मतलब उसके लिए मनाह करने के लिए लिखा गया है। बताया गया है कि एक व्यभिचार ऐसा भी है कि जो कि सबसे बड़ा व्यभिचार है कि परमेश्वर पर विश्वास करके हम किसी ऐसी चीज़ की, चाहे वो पुतला है, चाहे वो काठ का पुतला है, चाहे वो माटी का पुतला है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो तारे चांद या कोई भी चीज़ ऐसी है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे बड़ा व्यभिचार हमारे लिए, जो विश्वासी हैं उनके लिए, जो विश्वासी हैं उनके लिए, जिन्होंने नहीं पता है उनके लिए वो माफ़ किया जाएगा वो चीज़, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मगर मैं और आप, हम जानते हैं कि हम मुझे और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम करते हैं, जानबूझ के करते हैं, जानते पहचानते हुए करते हैं कि ये गुनाह है, ये पाप है, ये व्यभिचार है, और फिर भी करते हैं, तो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन में ये व्यभिचार और गुनाह कहलाएगा। ये वही गुनाह कहलाएगा जैसा शारीरिक व्यभिचार होता है, जैसे मन का व्यभिचार होता है, जैसे विचारों का व्यभिचार होता है, वही उसी कैटेगरी में इस व्यभिचार को भी रखा गया है, जिसका नाम आत्मिक व्यभिचार है। हम परमेश्वर के होते हुए, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हुए, हम उस पर विश्वास करते हुए अगर ये व्यभिचार करते हैं कि हम किसी भी तरीके की सूरत और मूरत बना के उसकी पूजा और पाठ करें, तो ये एक व्यभिचार मेरे और आपके जीवन में गिना जाएगा, जिसकी माफ़ी नहीं है, जिसकी माफ़ी वचन बताता है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इस जो भी मनुष्य, उसकी माफ़ी कहीं नहीं मिल सकती है। आमीन। सो सचेत रहें कि मुझसे और आपसे भविष्य में ऐसी बातें ना हो कि कोई काठ का पुतला, उससे हम प्रश्न करें, उससे हम पूछें कि तूने अभी तक हमारी व्यथा को क्यों नहीं स्वीकारा है, तूने हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना है, तुझसे हमें ये शिकायत है, जैसे हम परमेश्वर से अपने करते हैं, प्रभु ये कब तक होगा, कैसे होगा, मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे ये पीड़ा ख़त्म क्यों नहीं होती, हम परमेश्वर से पूछते हैं। ऐसे ही अगर कोई विश्वासी है, कोई परमेश्वर को जानने और मानने वाला मेल या फीमेल है, या बच्चा है, या जवान है, कोई भी है, वो अगर किसी की सूरत या मूरत बनाकर उसको एक काठ का पुतला बना ले, या किसी मिट्टी का पुतला बना ले, या कोई पेड़ है, कुछ भी चीज़ है, उसकी वो पूजा करने लगे, वो एक व्यभिचार के समान है, जिसकी माफ़ी वचन कहता है कि इसकी माफ़ी आप उनके पास नहीं है। आमीन। कोई ऑप्शन नहीं है माफ़ी का, कोई ऑप्शन नहीं है माफ़ी का, अगर मैं और आप आत्मिक व्यभिचार या शरीर का व्यभिचार या विचारों का, अपने मनों का व्यभिचार कर रहे हैं तो। आमीन। जय यीशु मसीह की। बलविंदर जी,
आपको प्रभु में हो करके तमाम उन बातों का, तमाम उन आशीषों का प्रभु से मैं गुहार लगाती हूँ कि आपका, आपके परिवारजनों का, आपके परिवार में बच्चों का, जवानों का, आपके बुजुर्गों का, आपके अजीज़ों को सदा सर्वदा प्रभु वो आत्मिक जीवन दे, वो आत्मिक वचन के द्वारा आप पर रहम करे। ऐसी मैं विनती प्रार्थना आपके लिए करती हूँ। आमीन। सो प्रभु का वचन फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ। होशे 4 और उसकी 12वीं आयत, मेरी प्रजा के लोग काट के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है। आमीन। शैतान, तरह तरह की आत्माएं उसके पास है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो एक विश्वासी को बहका सकती हैं, जैसे हवा को बहकाया था। हालांकि परमेश्वर को आमने और सामने हो करके उनसे संध्या के समय, शाम के समय उस वाटिका में मिलने आता था, फिर भी वो बहक गई। और हम लोग के सामने तो सिर्फ वचन है, वचन के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, वो है हमारे पास। वो इंडिकेट देता है, वो इंडिकेशन करता है कि ये पाप है, ये नहीं करना है, मगर फिर भी हम कहीं बहकते हैं तो ये व्यभिचार के रूप में मेरे और आपके जीवन में गिना जाएगा। आमीन। सो व्यभिचार ना करें। प्रभु ऐसा प्रेम चाहता है जैसा उसने मुझसे और आपसे, यानी मनुष्य जाति से प्रेम किया है। वो ऐसा चाहता है कि मैं और आप भी उससे वही प्रेम करें। मैं और आप ऐसे पवित्र रहें, ऐसा पवित्रताई का जीवन जिए जैसा उसने जिया है। जैसा वो पवित्र है वैसा ही वो मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने। आमीन। हालेलुया। मुझसे और आपसे वो कतई नहीं पसंद करता कि मेरे और आपके जीवनों से कहीं पर कोई किसी भी तरह का व्यभिचार हो, चाहे वो विचारों का है, चाहे वो शरीर का है, चाहे वो आत्मिक है। तीनों व्यभिचार मेरे और आपके जीवनों में या मनुष्य के जीवनों में बहुत भयंकर व्यभिचार है, जिसकी माफ़ी मुझे और आपको नहीं मिलेगी। हम कितने भी रोते और गिड़गिड़ाते रहे, अभी मौका है, अभी मिल सकती है, मगर उसके बाद नहीं मिलेगी। अपने आप को सुधारें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मैं ऐसा तो नहीं। अगर नहीं तो परमेश्वर की दया, उसकी अति करुणा, उसकी जो आशीषें और बरकतें मुझ पर, मेरे परिवारजनों पर, मेरे अनगिनत पीढ़ियों दर पीढ़ी पर कैसे फलवंत होगी, ये हम ना ही समझ सकते हैं, ना ही हम गिन सकते हैं, और ना ही हम विचार भी कर सकते हैं। प्रभु की दया जितनी अपरंपार है, उसका क्रोध भी अपरंपार है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। बहुत से लोग इन बातों के लिए बताते हैं कि उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, वो अति करुणामयी परमेश्वर है, वो भला है, नो डाउट वो ऐसा है, परंतु उसका क्रोध भी बहुत बुरा है। उसका क्रोध जब भड़के तो उससे कौन बचा सकता है? कोई भी नहीं है जो उसके क्रोध से मुझे और आपको बचा ले। सो अपने आप को उसके क्रोध का भागीदार ना बनाए। आमीन। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर भी हम मनुष्य से चाहता है कि वो खुद पवित्र है, तो वो हमें भी वैसा ही चाहता है। अगर इसको हम वचन के द्वारा अगर देखना मांगे तो देख सकते हैं। पहला पत्रस और उसके पहला ही अध्याय है, पहला पत्रस और पहला अध्याय और उसकी 15 और 16 वचन में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। पवित्रताई का जीवन आज से शुरू कर। अगर नहीं है ऐसा कि हम कहीं चूक जाते हैं, प्रभु से मांगे, वो सामर्थ्य मांगे, वो ज्ञान मांगे, उससे लड़ जाए। प्रभु मुझे चाहिए, मुझे ऐसी आत्मा चाहिए कि जो तेरी हो, पवित्र हो। मुझे तो बचा उन सारी बातों से जो शैतान की दुष्ट आत्माएं, उनसे सबसे बचा के अपनी पवित्र पनाह में रख, और वो रखेगा। आमीन। और अगर एक और देखें, अगर हम देखें रोमियो, पहले इब्रानियों में देखेंगे हम, इब्रानियों 12 और 14 में देख लें पहले।
क्या कहते हैं, 12-14 में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देखेगा। मैं और आप ये अगर व्यभिचार में लिपटे रहे, व्यभिचार जो शारीरिक या मानसिक या फिर मन का या दिल का या विचारों का या फिर आत्मिक व्यभिचार है जिसमें हम लिप्त रहे आखिरी सांस तक और मृत्यु आ गई जो संसारिकता की है, तो उसके बाद हमारे पास कोई माफ़ी नहीं है। आमीन। तो वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो, किसी से मन मुटाव मत रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापित ना देखेगा। मैं और आप अपने आप को सचेत करें और सचेत करते हुए उसमें आनंदित रहें, उसके वचन में आनंदित रहें, उसकी पवित्र सहभागिता में अपने आप को लिप्त रखें, ना कि सांसारिकता की बातों में लिप्त रखें। प्रभु आप सबों को आज के वचन के द्वारा सदा सर्वदा खुश और पूर्ण रखें, आशीषित करें और तमाम उन बातों को जो कि मेरे और आपकी समझ से परे हैं, उन सब बातों में आपको सदा सर्वदा आशीष और बरकतें और समझ और बुद्धि और ज्ञान दे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है। आमीन। सो आरती जी प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। वचन सुन लीजिएगा और उस पर चिंतन और मनन करिएगा और अपने आप को जांचिएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को बहुत 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 आशीषों और बरकतों में सराबोर करे और सदा सर्वदा अपने वचन में लिए चले और ईमानदारिता पर से बख्शे, ऐसी मेरी विनती आप सब लोगों के लिए है। आमीन। जय यीशु मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।